डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। प्लासेंटेशन इन मैमल्स, स्तनधारियों में प्लासेंटेशन। बहुकोशिकीय जीवों के परिवर्धन में कुछ जातियों में परिवर्धन माता के शरीर से अलग होता है तथा ऐसे जीव अंडे देते हैं। इन्हें अंडप्रजक और ओविपेरस कहा जाता है। सामान्यतः मछलियां उभयचर व पक्षी अंडप्रजक जीव हैं। सामान्यतः स्तनियों में जीव अंडे नहीं देते हैं, वरन परिवर्धित होते भ्रूण को माता के शरीर में धारण किया जाता है। ऐसे जीवों को शिशु प्रजक और विविपेरस कहा जाता है। शिशु प्रजकता विविपेरिटी के अनेक स्वरूप जीव जगत में देखे गए हैं, परंतु सच्चे शिशु प्रजक और ट्रू विविपेरस जीव यूथेरियन स्तनी यूथेरियन मैमल्स हैं। इनमें परिवर्धित होता भ्रूण माता के शरीर या रक्त परिसंचरण से पोषण प्राप्त करता है। इस चैप्टर में हम यूथेरियन स्तनियों में पाए जाने वाले अतिरिक्त भ्रूणीय अनुकूलन के रूप में प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे। प्लासेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है तथा माता व भ्रूण के बीच संपर्क सूत्र होता है। प्लासेंटा का निर्माण तथा इसका विन्यास अरेंजमेंट प्लासेंटेशन कहलाता है। शिशु प्रजक प्राणियों के अंडे सूक्ष्म पीतिकी और माइक्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं तथा उनका विकास माता के गर्भाशय में होता है। अंडों में संचित पीतक की मात्रा काफी कम होती है, जो भ्रूण के विकास के लिए प्राप्त नहीं होती है। अतः विकसित हो रहे भ्रूण को अपने पोषण के लिए माता के ऊतक पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे भ्रूण जिनका विकास माता के गर्भाशय में हो रहा होता है, उनमें तथा माता के गर्भाशय के बीच पोषण, ऑक्सीजन तथा अन्य क्रियाओं के लिए एक अस्थायी संरचना का विकास हो जाता है, जिसे हम प्लासेंटा या आंवल या अपरा कहते हैं। प्लासेंटा एक अस्थायी संरचना और टेम्परेरी ऑर्गन होती है जो गर्भावस्था के प्रारंभ में विकसित होती है तथा शिशु के जन्म के समय समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा की संरचना की दृष्टि से प्लासेंटा दो विभिन्न भागों का बना होता है और ये दोनों भाग एक दूसरे के नजदीकी संपर्क में उपस्थित होते हैं। पहला भाग होता है मातृक भाग और मैटरनल पार्ट। प्लासेंटा का वह भाग जिसके निर्माण में माता के ऊतक भाग लेते हैं, माता के गर्भाशय का एंडोमेट्रियम प्लासेंटा के निर्माण में भाग लेता है। दूसरा है भ्रूणीय भाग और फीटल पार्ट। प्लासेंटा का वह भाग जिसके निर्माण में भ्रूणीय ऊतक भाग लेते हैं। प्लासेंटा का यह भाग भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों से विकसित होता है। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का परिवर्धन। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लासेंटा का विकास मातृक तथा भ्रूणीय ऊतक से होता है। इसमें निषेचन उपरांत विकसित हो रहे भ्रूण का आरोपण माता के गर्भाशय में होता है। आरोपण होने से पहले गर्भाशय
में कुछ परिवर्तन आते हैं, जिसको हम अब देखते हैं। अंड निक्षेपण या अंडोत्सर्ग के बाद टूटी हुई पुट्टिका पीत पिंड में विकसित हो जाती है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रावण कर गर्भाशय को रोपण के लिए तैयार करता है। इस दौरान गर्भाशय का अंतःस्तर एंडोमेट्रियम मोटा संवहनीय हो जाता है। इसमें उपस्थित ग्रंथियां लंबाई तथा व्यास में बढ़कर शाखित एवं संवलित हो जाती हैं। यह म्यूसिन व ग्लाइकोजन का स्त्रावण करने लगती हैं। अतः इस अवस्था को स्रावी अवस्था और सिक्रीटरी फेज कहते हैं। रोपण के लिए गर्भाशय का अंतः स्तर स्थूल, कोमल, आर्द्र तथा रक्त कोशिकाओं से समृद्ध हो जाता है। इसे हम डेसिडुआ कहते हैं। गर्भाशय के अंत्य स्तर का वह भाग जो प्लासेंटा के निर्माण में भाग लेता है, उसे डेसिडुआ बेसिलस कहते हैं तथा वह भाग हो रहे भ्रूण को गर्भाशय की गुहा से पृथक करता है, डेसिडुआ कैपिसुलरिस कहते हैं। गर्भाशय के डेसिडुआ स्तर में ही गर्त विकसित होते हैं, जिसमें भ्रूणीय सूक्ष्माकुर और विलाई व्यवस्थित होती है। गर्भाशय में रोपण के समय भ्रूण ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। ब्लास्टोसिस्ट का रोपण अंडोत्सर्ग के 7 दिन बाद होता है। ब्लास्टोसिस्ट पर उपस्थित पारदर्शी आवरण जोना पेल्लुसिडा विलुप्त हो जाता है, जिससे ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय के अंत्य स्तर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। भ्रूण से अनेक उंगलिकार सूक्ष्मांकुर का विकास होता है। छोटी छोटी इस तरह से विलाई बन जाती हैं, जो गर्भाशय से संपर्क स्थापित कर प्लासेंटा का निर्माण करती हैं। सूक्ष्मांकुर का ही प्लासेंटा की मुख्य क्रियात्मक संरचना होती है। सूक्ष्मांकुर का विकास ट्रोफोब्लास्ट से होता है। ट्रोफोब्लास्ट तथा इसके नीचे स्थित मेसोडर्म मिलकर कोरियन का निर्माण करती है तथा यह कोरियन अनेक सूक्ष्मांकुर का विकास करती है। जो मैंने अभी पढ़ाया उसका हम आगे चित्र देखेंगे, जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा उस चित्र को देख के। ट्रोफोब्लास्ट एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी होती है, जो शीघ्र ही विभाजित होकर 2 स्तर बनाती है। साथ ही गर्भाशयी अंतः स्तर डेसिडुला के ऊतक अपघटन हेतु लेय और लाइटिक एंजाइम मुक्त करती है, जिससे अंतः स्तर एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं की झिल्ली विलुप्त हो जाती है तथा भ्रूण अंतः स्तर में प्रवेश कर अंतः स्थापित हो जाता है। अब ट्रोफोप्लास्ट भ्रूणीय मेसोडर्म के साथ मिलकर कोरियन का निर्माण करती है। कोरियन एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली होती है, जो भ्रूण के चारों तरफ अनेक उंगलिकार व शाखित सूक्ष्मांकुर का विकास करती है। प्रारंभ में सूक्ष्मांकुर प्राथमिक विलस और प्राइमरी विलस के रूप में विकसित होती है, जो द्वितीयक व तृतीयक विलास के रूप में रूपांतरित होती है। तृतीयक विलस और टेरिटरी विलस में रक्त वाहिकाएं विकसित हो जाती हैं, जिनका संबंध स्थापित कर प्लासेंटा का निर्माण करती है। विलाई पदार्थों के आदान प्रदान हेतु सतह में वृद्धि करती है। सबसे पहले निर्मित होने वाली विलाई
जो है वो एंकरिंग वेलाई कहलाती है तथा यह शाखित पुनर्शाखित होकर असंख्य विलाई का निर्माण करती है। कोरियन नामक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली प्लासेंटा के निर्माण में भाग लेती है। इसके साथ साथ पीतक कोश या एलेंटॉइस भी प्लासेंटा के निर्माण में भाग लेती हैं। इसी के आधार पर प्लासेंटा दो प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार है इसमें पीतक कोश प्लासेंटा या कोरियो विटेलाइन प्लासेंटा, पीतक कोश प्लासेंटा या कोरियो वेटेलाइन प्लासेंटा। इस प्रकार के प्लासेंटा के निर्माण में गर्भाशय का एंडोमेट्रियम तथा भ्रूणीय कोरियन तथा पीतक कोश नामक भ्रूणीय झिल्लियां भाग लेती हैं। माता के रक्त से पदार्थों का आदान प्रदान पीतक कोश में उपस्थित विटेलाइन रक्त वाहिकाओं के बीच होता है, अतः इसे पीतक कोश प्लासेंटा कहते हैं। इस तरह का प्लासेंटा वास्तविक प्लासेंटा नहीं होता है। यह प्लासेंटा अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा कुछ मेटाथीरियन स्तनधारी प्राणियों जैसे डाइडेफिलिस व मैक्रोपस में पाया जाता है। इसमें गर्भाशय की भित्ति गर्भाशय दुग्ध का स्रावण करती है, जिसे पीतक कोश के रसांकुर वेटेलाइन रक्त वाहिकाओं के माध्यम से अवशोषित कर भ्रूण में भेज देती है। इसका भी हम अभी चित्र देखेंगे। दूसरा प्रकार है इसमें कोरियो एलेंटॉइक प्लासेंटा। इस प्रकार के प्लासेंटा में गर्भाशयी भित्ति व भ्रूण के बीच जो संपर्क स्थापित होता है उसमें भ्रूणीय कोरियन व एलेंटॉइस नामक झिल्लियां भाग लेती हैं। इसमें माता के रक्त से पोषक पदार्थों का लेन देन एलेंटॉइक रक्त वाहिकाओं से होता है। इसमें एलेंटॉइस अधिक विकसित होती है तथा पीतक कोश अल्प विकसित होता है। इस तरह का प्लासेंटा कुछ मेटाथीरियन स्तनधारी प्राणियों व सभी यूथीरियन प्राणियों में पाया जाता है। इसे वास्तविक प्लासेंटा और ट्रू प्लासेंटा कहते हैं। Thank you about this lecture. Have a good day. Thank you. Bye bye.